Hello students, good morning. We will start our health and physical lesson number 1 yoga with part 2. डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ योगा। योगा का जो है स्टूडेंट्स डिफरेंट अप्रोच है, अलग अलग तरीके से उसका अप्रोच है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इन आवर वॉल्यूम्स द वर्ड योगा हैज बीन यूज डिफरेंटली। The original meaning of yoga is to attain unity with the great soul Paramatma. In our volumes, the word yoga has been used differently. योगा के बारे में हम उसका पहले प्रीवियस लेसन में पढ़े थे। The original meaning of yoga, ओरिजिनल मीनिंग जो योगा का होता है, is to attain unity with the great soul Paramatma, जो हमारी आत्मा से परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है योगा के जरिए से। There are different approaches to attain unity and their names are according to their approaches. जैसे जैसे हम डिफरेंट अलग अलग तरीके की योगा करेंगे उसी तरह से उसका अलग अलग अप्रोच होगी और अलग अलग उसका नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, टू अटेंड यूनिटी थ्रू वर्शिप भक्त, यानी कि जितने भी सर हम एक साथ मिलकर भक्त वो योगा करेंगे उसको कहेंगे भक्ति योगा, साथ में जितने भी साथ मिलकर करेंगे। दिस वर्ल्ड इज मेंटेन ए फॉर्म ऑफ गॉड, ये जो हमारा पूरा विश्व है भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। अकॉर्डिंग इफोर्ट टू अटेंड यूनिटी थ्रू सर्विस ऑफ द वर्ल्ड इज कर्म योगा, जो हम सवेरे से लेकर शाम तक जो हम अपना काम करते हैं, पापा आपके जाते हैं वो जाके अपना ऑफिस संभालते हैं, बिजनेस संभालते हैं, वो अपने कर्म करते हैं। आप एक स्टूडेंट के हिसाब से आप पढ़ाई करते हो, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, अच्छे रिजल्ट लाना, दैट इज योर कर्म योगा। इफोर्ट टू अटेंड यूनिटी थ्रू द पाथ ऑफ नॉलेज बाय गेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, और ये कर्म योगा और ये भक्ति योगा, यही हमारा जिंदगी का डेली का रूटीन है। अगर हम उसी तरह से अगर परफेक्टली अपना कर्तव्य करते रहेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एंड इट्स क्रिएटर बाय द इंटरमीडिएट ऑफ ज्ञान योगा। अगर ये दो चीज अपना भक्ति योगा और कर्म योगा परफेक्टली अपने यूज करेंगे और परफेक्टली उसका पालन करेंगे तो हम ज्ञान योगा को भी गेट करेंगे। इफोर्ट टू अटेंड यूनिटी बाय कंट्रोलिंग बॉडी प्राण एंड माइंड मीन्स राज योगा। सब मिलकर करेंगे कंट्रोलिंग बॉडी प्राण और माइंड को कंट्रोल करेंगे, वो होगा राज योगा। द सेम इज कॉल्ड पतंजलि योगा और सिंपल योगा, और ये सेम को जो है उसको पतंजलि योगा या तो सिंपल योगा बोल के हम लोग उसको जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इलास्ट्रेशन ऑफ रिगार्डिंग योगा। अभी योगा के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे। और द प्रिवेल ऑफ मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर इलस्ट्रेशंस बाय द योगा इवन दो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट ओब्लाइजिंग सब्जेक्ट। वो भले कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो योगा करने से होता है, कोई बहुत बोलने वाला होता है, बाकी योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो। योगा इज नॉट फॉर कॉमन पीपल बट ओनली फॉर साधुस, ये जो मतलब बोला गया है गलत तो नहीं है। योगा इज नॉट फॉर कॉमन पीपल के लिए नहीं, खाली साधु के और सेंट के लिए है। नो, योगा इज ए सुपर ह्यूमन डिवाइन सब्जेक्ट, और सब कर सकते हैं, ऐसा कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। योगा मीन्स ओनली आसन और प्राणायाम। योगा मीन्स जो आसन और प्राणायाम करते हैं वो नहीं, आपके कर्म योगा भी होता है, ज्ञान योगा भी होता है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ योगास। योगा मीन्स वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज, योगा मीन्स एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज। योगा मीन्स ओनली मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मेथड, और कुछ मानते हैं योगा जो है वो खाली मेडिकल, अपना शरीर में कोई बीमारी हो कुछ हो उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए, ये ट्रीटमेंट, अपने जो शरीर में जो बीमारी हो वो ट्रीटमेंट की एक मेथड होती है। योगा इज ए रिलीजियस एंड कम्युनल सब्जेक्ट। योगा जो होता है धर्म और जातिवाद का है, नो इट्स रॉन्ग। योगा इज सब्जेक्ट टू रीडिंग डिस्कोर्स, नो, योगा जो है सब्जेक्ट रीडिंग करना है। योगा इज फॉर ब्यूटी, योगा जो है हम अपना सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं, नो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। योगा इज ए टाइप ऑफ मिराकल, योगा एक टाइप, नो। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मेनी रिलेशंस वी आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द योगा फॉर ए प्रिटी लॉन्ग ड्यूरेशन। ये जितने भी सारे पॉइंट्स हमने अभी डिस्कशन किए स्टूडेंट्स से, इसी इलस्ट्रेशन के लिए हम योगा से दूर रह जाते हैं, उसका बेनिफिट। नाउ अगेन देयर इज ए अवेकिंग, फिर से अभी जन जागृत हो चुका है
फिर से हम लोग सब योगा की ओर अट्रैक्ट होने लगे। योगा शिविर्स आर फ्रिक्वेंटली अरेंज्ड। अभी आप देखते होंगे वीक टू वीक, मंथ टू मंथ, आपकी सोसाइटी में, बाहर कहीं पे भी योगा शिविर अभी अरेंज किया जाता है, जिसमें हम सवेरे सवेरे योगा करने के लिए जाते हैं। पीपुल ऑर्गेनाइज एवरी डे योगा अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ योगा एट सर्टेन प्लेस। अभी आदमी लोग क्या करते हैं, योगा का प्रैक्टिस और उसका अभ्यास करने के लिए तरह तरह की जगह पे, बहुत बहुत दूसरी जगह पे कैंप लगाते हैं, जहां पे आदमी आसान से हर दिन अपनी योगा कर सके। पीपुल आर सीन परफॉर्मिंग आसन्स प्राणायाम इन पब्लिक गार्डन आल्सो। अभी आप सवेरे उठ के देखेंगे तो बहुत सारे पीपुल्स है, बहुत सारे जो आदमी हैं वो गार्डन में भी योगा करते हुए आपको दिखाई देंगे। बट इन फैक्ट योगा इज ए साइंस टू अंडरस्टैंड माइंड एंड बॉडी। बट इन हकीकत में इट इज दैट फैक्ट दैट योगा इज ए साइंस। योगा जो होता है एक साइंस है, अंडरस्टैंड माइंड एंड बॉडी, जिसके करने से हम अपना माइंड और बॉडी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। सच ए प्योर साइंटिफिक अप्रोच इज नीडेड टू बी अराउज इंस्टेड ऑफ द नैरो अप्रोच। योगा इज merely a physical exercise by making more compressive and deep efforts are even now। वो फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन उसको डीपली करेंगे तो अपना ब्रेन और अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। थस योगा इज ए सच ए जॉयफुल physical arrangement that gives our body sound health without any disease and strength as well as peace and calmness to mind। तो स्टूडेंट्स, योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है, योगा एक ऐसी साइंस है जो अगर हम करेंगे इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड साउंड। हेल्दी और साउंड बॉडी हमको मेंटेन करने देगा। कोई भी तरीके के डिजीज, कोई भी बीमारी हमारे पास इतनी आसानी से हमारे शरीर को वो कैचअप नहीं कर सकते हैं अगर हम पर डे योगा करते हैं। And strength as well as the calmness thereby prepares of the individual for spiritual yoga development। Okay sir, benefits of yoga। योगा करेंगे तो क्या बेनिफिट्स हमको मिलेगा। योगा इज ए साइंस ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड। योगा एक साइंस जो होता है, एक साइंस है जो हमारा बॉडी और माइंड दोनों को कंट्रोल करती है। हैंस इट इज अचीव्ड वेलकम एंड साइंटिफिक एक्सेप्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरे विश्व के आदमी भी अभी योगा को मानने लगे हैं और हर दिन अपने अपनी योगा कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO has emphasized yoga training as an important link of physical mental health। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया है कि योगा करने से इंपोर्टेंट लिंक ऑफ फिजिकल मेंटल हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंसी इज नेचुरली डेवलप थ्रू एवरी प्रैक्टिस ऑफ यज्ञ अभ्यास। अगर जितना भी आप योगा अभ्यास करते रहेंगे, जितना भी प्रैक्टिस पर डे आप करेंगे, उतना ही इंटेलिजेंसी आपके अंदर डेवलप होती जाएगी। फिजिकल क्लीननेस, हेल्थ एंड पीस आर अचीव नेचुरल बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा कॉन्स्टेंटली विथ कंटिन्यूटली अलोंग विथ स्टडीज। जो कि स्टूडेंट्स आप स्टडी कर रहे हैं, अगर पर डे आप 10 मिनट्स की भी योगा करते हैं तो आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, मतलब आपका माइंड कांस्टेंट रहेगी। साइंस इज अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स इन द सेम वे योगा इज एन इंटरनल एक्सपेरिमेंट, इट इज सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस। जो अनुभूति आपकी होती है, आप करेंगे बाय प्रैक्टिकल तो ही आपको उसकी एक्सपीरियंस से अनुभूति होगी। क्वालिटीज लाइक फैट, पोलाइटनेस, डिसिप्लिन, साधना, सर्विस, सिंपलिसिटी, विल पावर etc। ये क्वालिटीनेस आप में आ जाएगी। फैटनेस, पोलाइटनेस, डिसिप्लिन, साधना, सर्विस, सिंपलिसिटी आर वेरी एसेंशियल फॉर अचीविंग नॉलेज। ज्ञान के अर्जन के लिए आपके अंदर ये क्वालिटी होना जरूरी है। पोलाइटनेस, डिसिप्लिन, साधना, सर्विस, सिंपलिसिटी, दीज क्वालिटीज आर डेवलप्ड इन अस नेचुरली बाय ऑब्जर्विंग यम थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा। ये जो क्वालिटी हमारा शरीर में कैसे डेवलप होगी, इफ वी आर प्रैक्टिसिंग the yoga per day, our pranayams should be strong and enough along with the enthusiasm and desire for the achieving of knowledge। ज्ञान की अर्जन भी होगी। प्राणायाम makes प्राण strong, hence प्राणायाम should be performed daily। और प्राणायाम जो होता है, हम प्राण को जो स्ट्रांग करते हैं, अपना जो एक्सरसाइज सिस्टम है, ब्रीथिंग सिस्टम है, उसको भी स्ट्रांग करती है, तो हमको ये प्राणायाम डेली करना चाहिए। द नर्वस सिस्टम आपके हेल्थ में जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर अचीविंग नॉलेज एफिशिएंसी। ए नर्वस सिस्टम डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन।
स्पाइनल कॉर्ड जो भी आपके शरीर के अंदर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द स्पाइन बिकम्स फिक्सेबल बाय परफॉर्मिंग आसन्स। अगर हम आसन्स करेंगे, जो आपने जितने भी स्पाइन्स है, कॉर्ड्स है, जितने भी शरीर में नाड़ी है, सिरा है, वो भी इस आसन के जरिए से हम करेंगे, वो भी हेल्दी ऑलवेज रहेंगे। वी हैव टू स्टडी विथ वन माइंड कंप्लीट कंसंट्रेशन फॉर अचीविंग नॉलेज। वी हैव टू मेक अनस्टेडी माइंड क्लाम एंड कंसंट्रेटेड। मेडिटेशन शुड बी प्रैक्टिस डेली फॉर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। मेडिटेशन हर दिन अपना माइंड को कंट्रोल रखने के लिए, माइंड को शांत रखने के लिए, माइंड के डेवलपमेंट के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल जॉय इज ऑल्सो एक्सपीरियंस थ्रू मेडिटेशन। इन प्रेजेंट टाइम्स manifestations have made physical comforts and convenience available. Even then, physical illness, mental stress and strains have also increased due to the hurrying and hustling after the physical things without any understanding. The real road is to get released from all the disordered situation is yoga. योगा अगर हम नहीं करेंगे, गलत तरीके, योगा की भी एक लाइन होती है, एक मेथड्स होती है, we should have to follow it. If we will not do in the proper way, in the correction, then ultimately we will find the illness, physical illness, mental stress, strains we will occur in our body. The real road to be get the release of this disorder is yoga, perfect yoga and keep it. If that means in simply one sentence is going and clarify to us that if we will do everyday practice of yoga, pranayam and asana and meditation, ultimately the brain, the knowledge, the body and everything we will get. Even if also our breathing system and nerves, it will be work properly. Yoga is very important and useful subject. Even then if it is accepted without any understanding, unfavorable result. योगा अगर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, हमको उसका कभी गलत इफेक्ट नहीं होते। इट देन हार्म्स रेदर देन द बेनिफिट्स। ओ हमको अगर प्रॉपर वे में उसका करेंगे तो ये अपने को बेनिफिट्स ही देगा। योगा इज ए सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ रीडिंग एंड लेक्चरिंग हैंस। द इनिशियली योगा शुड बी प्रैक्टिस अंडर द गाइडेंस एंड एक्सपर्ट। और योगा आप बुक में पढ़ के, इसमें पढ़ के कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टीवी में जैसे आजकल पर चैनल भी योगा प्रैक्टिस करवाते हैं। बट द बेस्ट वे इज दैट यू व्हेन यू विल गोइंग टू डू योर योगा यू शुड टू टेक द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट। कोई भी जो योगा का एक्सपर्ट होंगे उनका गाइडेंस लेके करेंगे, इट विल बेटर फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 2. Till then, goodbye and take care.